जिनवर कान चक्र अहो, यह मोहत मिर का करे विनाश। वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में, शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड अभेद त्रिकाली, तन्न स्वभाव परम शोध न करे प्रकाशित। परम पारणामिक निज भाव, उभय नयाश्रित शिवपुर पथ पर। सम्यक ज्ञान सुरथ चालक, है प्रवीण नय चक्र चलाने में। गुरु शरणागत पालक, प्रतिपादक परमार्थ तत्व का। अतः कहें सम्यक व्यवहार, किंतु निषिद्ध सुनिश्चय से है। भेद ज्ञान का यही प्रकार, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए कहें। यथार्थ पदार्थ स्वभाव, नित्यानित्य अभेद भेदमय। एकानेक चिदानंद भाव, शादवादमय जिन वाणी से। नय विरोध का करें शमन, जो अनादि अक्षुण्ण चिदात्म लखें। मोह का करें नय पक्षों से मुक्त हुए, जो निज स्वरूप में गुप्त रहें। निर्विकल्प हो शांत चित्त, वे ही अमृत साक्षात पिएं। जिन प्रवचन का मर्म हो, यह जानो नय रहस्य का सार। अंतर्मुख परिणति में बहती, चिदानंद रस अमृत धार। अंतर्मुख परिणति में बहती, चिदानंद रस अमृत धार। नए रहस्य पुस्तक के आधार से निश्चय व्यवहार संबंधी अनेक बिंदुओं पर अपन चर्चा कर रहे हैं। प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध के बारे में चर्चा प्रारंभ की है। इस शब्दों का अर्थ तो आप जानते होंगे। प्रतिपादक माने प्रतिपादन करने वाला, बताने वाला। प्रतिपाद्य माने जिसे बताया जाए वो। तो निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है, और व्यवहार और निश्चय में तो उल्टा कर देंगे। व्यवहार का संबंध पहले लिख देंगे, रिश्तेदारी। निश्चय प्रतिपाद्य है, व्यवहार प्रतिपादक। तो प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध। लेकिन एक दूसरी बात भी आती है, व्यवहार और निश्चय में निषेध निषेधक संबंध है। ये तो बड़ा उल्टा मामला है। बेचारा व्यवहार ने इतना मेहनत करे, उपकार करे, निश्चय को बतावे, और निश्चय ने इतना निर्दयी है कि जिस व्यवहार ने उसका प्रतिपादन किया है उसका ही निषेध कर डाले। ये प्रक्रिया समझने लायक है। ये प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ कि कल अपन ने इस बात पर चर्चा की थी कि ये दोनों नयों में किस तरह का विरोध है और किस तरह का अविरोध है। 36 और 63 के उदाहरण से एक ही वस्तु का कथन करेंगे, परंतु एक स्वभाव दृष्टि से करेगा और एक संयोग दृष्टि से करेगा, अथवा भेद से करेगा। इस तरह दोनों नयों के कथनों में विरोध है। तब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि ये क्यों है ये विरोध, क्या जरूरत है ऐसे विरोधी कथनों की।
तो इनका व्यवहार नय के बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव नहीं है। जैसा कि एक दो बार ये बात पहले भी आ चुकी है कि कुंदाचार्य देव ने 8वीं गाथा में ये विषय रख दिया, तो कैसे संभव नहीं है। इसके लिए आप देखिए पेज नंबर 54 पर, यहीं से छोड़ा था ना, हाँ, ये 53 पेज पर प्रश्न खड़ा किया था, परस्पर विरोधी कथन करने वाले निश्चय व्यवहार नय में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध कैसे हो सकता है। अब ये थोड़ा ये ध्यान देके और ट्रिक समझने लायक बात है। इसमें 3 विरोधी कथन बताए हैं, 3 तरह के, जो जिनागम में प्रायः पाए जाते। अब जिसको किसी को अगर किसी का समर्थन करना है, प्रतिपादन करना है, तो उसी सुर में बोलना चाहिए ना। अब उल्टा बोले वो कहे हम तो प्रतिपादन कर रहे तुम्हारा। बात समझ में आई हैं? देखो अभेद वस्तु में, ये 53 पेज पे नीचे, अभेद वस्तु में गुण पर्याय का भेद करने वाला व्यवहार नय भेद का निषेध करने वाले परमार्थ का प्रतिपादन कैसे कर सकता है। उसे भी यही कहने चाहिए, हाँ नहीं नहीं आत्मा में भेद नहीं है, आत्मा में भेद नहीं है, वो सही कह रहे हैं। एक ही सुर में बोले एक ही बात तो प्रतिपादन बने। अब जो निश्चय कहता है तो व्यवहार तो उससे उल्टा कहता है, तो काय का प्रतिपादक हुआ। लोक में ऐसा कोई देखा जाता है कि हम कोई बात कहें और हमारा कोई मित्र जो है उससे उल्टी बात कहे, फिर बाद में बोला हम तो तुम्हारा ही सपोर्ट कर रहे थे। अरे ऐसा कैसे सपोर्ट है, हैं? ये प्रश्न होना चाहिए ना, दिमाग में खड़ा होना चाहिए। इसी तरह देह और जीव को एक कहने वाला व्यवहार नय उन्हें अत्यंत भिन्न कहने वाले परमार्थ का प्रतिपादन कैसे कर सकता है, तथा शुभ भाव को मुक्ति का कारण कहने वाला व्यवहार नय उसे बंध का कारण कहने वाले परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हो सकता है। एक तरफ ऐसा कहना कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, एक ही वस्तु के 2 निरूपण हैं, फिर कहना कि ये परस्पर विरोधी हैं, फिर कहना कि ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। तो क्या चीज है ये? इसके लिए भाई आपको काफी जिज्ञासा अंदर से होनी चाहिए, स्वयं चिंतन होना चाहिए, व्यवस्थित अध्ययन। जो जिन ग्रंथों में ये है, अब तो बहुत सी चीजें आ गई, अन्यथा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के उभयाभासी प्रकरण के अलावा ये चीज कहीं थी ही नहीं। नए चक्र में दादा ने बहुत विस्तार से इस बात को उठाया, फिर अपन ने थोड़ा उदाहरण वगैरह दूसरे टाइप से देके उसका खुलासा किया। देखिए प्रश्न तो आपके ख्याल में आ गया होगा, ऐसा मैं नहीं पूछता, आपको अंदर से ये जिज्ञासा उठेगी, हाँ यार बात तो सही है कि क्या चक्कर है, काय का प्रतिपादन। व्यवहार ने कहा कि आत्मा मनुष्य है, और निश्चय ने कहता नहीं नहीं आत्मा 3 काल में मनुष्य नहीं हो सकता। इसको कहते हैं प्रतिपादन करना। तो ये कैसा प्रतिपादक हुआ? बोलो भाई साहब। तो ये अपन इसके उत्तर पे आज चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। पेज नंबर 54 देखिए। उक्त प्रश्न में व्यवहार नय और निश्चय नय के 3 विरोधी कथन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक पना निम्नलिखित अनुसार समझा जा सकता है। व्यवहार नय अभेद वस्तु में गुण पर्यायों के भेद करके भी उसी वस्तु को बताता है जिसमें वे गुण पर्याय हैं, अर्थात वह भेद करके अभेद का प्रतिपादन करता है। 47 शक्तियों के प्रवचन में गुरुदेव प्रायः हर शक्ति के प्रवचन में ये बात कहते हैं कि आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं वे सब अभेद रूप से अखंड एक आत्मा है। सब कोई आत्मा में ऐसे अलग पड़ी हो शक्तियां, अलग अलग कोई अलमारी में रखी हो, कपड़े की दुकान पे कपड़े के थान जैसे रखे हों,
वैसी नहीं है। और ये शक्ति के माध्यम से शक्तिमान का ज्ञान कराना है, हैं? प्रतिपाद्य प्रतिपादक में और भी लोक जीवन में अपने कई उदाहरण बहुत बढ़िया बनते हैं। इसमें तो अपन बता ही रहे हैं। ये वो तो जैसे ये सड़कों पे माइलस्टोन लगे रहते हैं, ये प्रतिपादन करते हैं, ये तो बताई दी। तो उसको व्यवहार से वही नगर नाम दिया जाता है जो उस पे लिखा होता है। एक जैसे झंडा है, एक तिरंगा झंडा है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। झंडे का अपमान मालूम अपराध है। अगर उल्टा लग जाए, फट फाड़ देवे कोई, उस झंडे की कलर की अपनी शर्ट बना लेवे, कुर्ता बना लेवे, तो ये चलेगा नहीं है। क्यों? कपड़े का तो है, अब फट गया तो क्या हुआ थे, 2 मीटर का फिर से बना लेंगे। भाई साहब, वो झंडा अकेला कपड़ा नहीं है, वास्तव में वो संपूर्ण भारत की अस्मिता, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्र के संविधान, उन सब का प्रतीक है। वो ये प्रतीकात्मक होता है ना, ऐसा। तो झंडा ऊंचा माने देश का स्वाभिमान ऊंचा रहे। कपड़ा ऊंचा रखने से क्या होता है? लेकिन झंडा ऊंचा रखने का क्या अर्थ होता है? कोई झंडे को कपड़े को ऊंचाई समझता है? सब समझते हैं कि झंडा ऊंचा रहे माने देश का स्वाभिमान ऊंचा रहे। तो उसने देश के स्वाभिमान की ओर संकेत किया। अब देश का तो उसमें कुछ है नहीं है, देश का क्या है उसमें? समझ में आया? इसी तरह से भेद के द्वारा अभेद को बताना, ये एक प्रक्रिया है। इसके बिना आप कह ही नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे ही दूसरा देखना, व्यवहार नए देह और जीव को एक कहकर भी मनुष्य देह में रहने वाले जीव को तथा जीव की संयोगी पर्याय को बताकर भी जीव का ही प्रतिपादन करता है। क्या बोला? मनुष्य जीव कह के कोई ये जड़ शरीर जो है मनुष्य का, उसको जीव नहीं कहा गया। उसे जीव मानना तो मिथ्यात्व है, पर उसके संयोग में, जैसे अभी ये कह रहे थे ना अशोक जी कि यहाँ आत्मा है, हैं? जहाँ वो गुरुदत्त मुनिराज का शरीर जल रहा था, आत्मा भी तो उन्हीं प्रदेशों में है आकाश के, तो वो नहीं जला। तो एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के कारण मनुष्य जीव ऐसा कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य शरीर के साथ में रहने वाला जीव। इतनी लंबी कहानी होती है उसकी और भी बहुत से स्पष्टीकरण आ चुके हैं। इसी प्रकार व्यवहार नए शुभ भाव को मुक्ति का मार्ग कहकर भी उस शुभराग के साथ रहने वाले वीतराग भाव का ज्ञान कराता है। ये लिखा है टोडरमल जी ने, व्रतशील संयम आदि को निमित्त मेटने की अपेक्षा मोक्ष मार्ग कहा गया है। ये ऐसा शब्द है। कौन सा निमित्त मिट जाता है? क्या हो जाता है? हैं? किस चीज का निमित्त मिट गया? तो ये बहिरंग पदार्थ हैं जिनके निमित्त से जीव को मोहराग द्वेष होता है, खासकर परिग्रह है, हिंसा है, ये बाह्य क्रियाएं हैं। तो व्रतशील संयम की क्रिया ये बताती है कि अब जीव के अंदर वो नैमित्तिक भाव खत्म हो गया, जिसके कारण ये पदार्थ मोह राग द्वेष में निमित्त बनते थे। निमित्त मेटना माने अंदर में नैमित्तिक भाव का अभाव हो गया, इसका सूचक। थोड़ा गहराई से सोचें आप। ये व्रत महाव्रत हैं, समिति हैं, ये अंदर में जो वीतराग भाव प्रकट हुआ है उसके बिना ये हो ही नहीं सकते। समझ में आया? क्रिया में होवे वो उसकी बात नहीं है, वास्तव में अन्यथा अनुपत्ति वाला है। 3 कसाई की चौकड़ी के बिना ये यथार्थ होते ही नहीं है। तो उसके बिना नहीं होते तो ये हैं, इससे उसका ज्ञान हो गया। क्योंकि वीतरागता ऐसी तो दिखती नहीं हाथ पे, हैं? देखो जैसे चेहरे से भावों का अनुमान कर लेते ना अपन, क्रिया परिणाम अभिप्राय में लिखा है ना कि बहुत परिणामों का सीधे ज्ञान नहीं होता,
दूसरे के परिणामों का। अपने परिणामों का तो वेदन होता है, लेकिन सामने वाला शांत है, प्रसन्न है, चिंता में है, गुस्सा में है, ये कैसे पता चलता है? गुस्सा तो आत्मा में पैदा होता है? लेकिन ये चेहरे की रेखाएं बता देती हैं। तो इस तरह उसने क्रोध को, उसके माध्यम से क्रोध का ज्ञान किया, तो उस व्यवहार से चेहरे पे ही क्रोध झलक रहा है ऐसा बोल दिया गया। ये शरीर के द्वारा आत्मा का ज्ञान करना, यानी आत्मा के परिणामों का ज्ञान करना, ये सब प्रतिपादक वाली प्रक्रिया है। ये ऐसे उसमें लागू पड़ती। देखो, वीतराग भाव के बिना मात्र स्वभाव और बाह्य क्रिया को मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाता। वीतरागता के साथ होने वाले स्वभाव और बाह्य क्रिया को ही उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। इसमें वो मिठाई के डिब्बे वाला या घी के घड़े वाला उदाहरण ज्यादा फिट होता है कि मिठाई ना हो तो मिठाई का डब्बा भी नहीं बोला जाएगा। तो बोल रहे हैं तो तभी बोलते हैं कि जब अंदर वो चीज रहती है। समझ में आया? तो कागज के डब्बे को भी मिठाई का डब्बा कहकर हम इस डब्बे के संयोग में मिठाई है इसका ज्ञान कर लेते। सारी दुनिया का व्यवहार जो है इसी फार्मूले पे चलता है। लोक व्यवहार में भी ये प्रतिपादक के माध्यम से ही बात चलती, अन्यथा डायरेक्ट कोई चीज ऐसे बताई नहीं जा सकती है सभी चीजें। वीतरागता के साथ होने वाले स्वभाव और बाह्य क्रिया को ही उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, क्योंकि साधक दशा में होने वाले वीतराग भाव को उन शुभ क्रियाओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अब वो क्रियाएं सुनिश्चित हैं। 3 कषाय के अभाव वाला मोक्ष मार्ग समझना हो तो महाव्रत आदि की क्रियाओं से उसका ज्ञान किया जाता है। 2 कषाय के अभाव वाली श्रावक दशा समझना हो तो अणुव्रत वाली क्रियाओं से समझा जाता है। और अणुव्रतों में भी या पंचम गुण स्थान में भी 11 प्रतिमाओं में अगर जो भेद किया है तो क्रिया की भाषा में ही तो भेद बताया है ना। और क्या उपाय है कि दूसरी प्रतिमा वाला ऐसा करता है, तीसरी वाला 3 टाइम सामायिक करता है, चौथी में प्रसुद्ध उपवास होता है, फिर सचित्र त्याग होता है, फिर रात्रि भोजन त्याग, ये वो सब हर प्रतिमा वाली जो भूमिका है वो उस क्रिया के माध्यम से ही समझाई जाती। मात्र उस बाह्य क्रिया का नाम तो मोक्ष मार्ग है नहीं, पर उस जितनी विशुद्धि होने पर वो क्रिया होती है, सहज वो क्रिया दिखती है। अंदर की विशुद्धि कहाँ दिखती? जैसे राग नहीं दिखता वैसे अंदर की वीतरागता भी नहीं दिखती। अरे वीतरागता तो छोड़ो, कषाय परिणाम भी शरीर के माध्यम से ही जाने जाते, दूसरों की बात है। और अपने अंदर तो उस वीतराग भाव को सहज ही उसकी अभिव्यक्ति उन क्रियाओं के माध्यम से होती। साधक दशा में होने वाले वीतराग भाव को शुभ क्रियाओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इसलिए शुभ भाव के माध्यम से वीतरागी परिणति का ज्ञान कराया जाता है। इस प्रकार शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहकर वीतराग भाव का प्रतिपादन किया जाता है। और आगे का एक कमेंट्स ये देखना जरा, वो निषिद्ध क्यों है व्यवहार में, उसके बारे में टोडरमल जी का बहुत सुंदर कमेंट्स है। जहां व्यवहार न से कथन किया गया हो वहां ऐसा है नहीं। निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कथन किया गया है। इस प्रकार व्यवहार नय का ग्रहण करना चाहिए। बात समझ में आई? व्यवहार के द्वारा परमार्थ को जानने की पहली शर्त है कि उसे स्वयं परमार्थ न माना जाए। अब हो गया निषेध। अपन 1-2 दिन पहले और इस विषय की विस्तार से चर्चा करे आए हैं।
यदि व्यवहार कोई परमार्थ मान लिया तो असली परमार्थ तक कहाँ पहुंचा है? मिट्टी के घड़े कोई घी का समझ लिया तो वो असली घी को जानेगा ही नहीं, तो असली घी प्राप्त कैसे करेगा? ऐसी बात है भाई। ये फार्मूला बहुत गजब का है, ऐसा है नहीं। कई बार ये कहता हूं और बार बार कहने का मन होता है कि जब जब अपने यहाँ ये बात चलती कि व्यवहार है निश्चय उपादेय है, तो लोग इसे सीधे बाह्य क्रिया से ही जोड़ते कि व्यवहार है माने पूजा पाठ, भक्ति, दया, दान, व्रत, शील, संयम, ये सब है। वो मोक्ष मार्ग नहीं है इसलिए है, वो वाली बात अलग है। लेकिन यहाँ तो निश्चय व्यवहार नयों के प्रकरण में बात चल रही है, तो वास्तव में उन्हें व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया और फिर ऐसा है नहीं कह करके वो असली मोक्ष मार्ग की ओर गए, तो व्यवहार ने हे कहा। उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानना ही उसको हे करना है। छोड़ना और नहीं छोड़ने का प्रकरण बिल्कुल अलग है। वास्तव में देखो, जिनागम में भी, आप द्रव्यान योग में भी पुण्य पाप के स्वरूप का वर्णन है। जैसे आज मैंने थोड़ा वो संकेत किया था प्रवचन सार में, अपने सुख अधिकार में, सुख परिणाम अधिकार में, कि जे पुण्य के फल में इंद्रिय विषय मिलते हैं, इंद्रिय विषयों में जीव दुखी होता है तो ही रमता है। दुखी नहीं हो तो विषयों में क्यों रमे? समझ में आया ना? तो ये उस पुण्य भाव का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान कराया है। और छोड़ने और नहीं छोड़ने की बात कहाँ है? जबकि उसके तत्काल बाद चरणान योग जो भाई साहब बता रहे इतने विस्तार से, सुमत प्रकाश जी, तो उसमें तो बाह्य क्रियाओं का वर्णन किया गया है। चरणान योग चूलिका में उसमें तो वो बाह्य क्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो कहीं भी शुभ भाव छोड़ने का उपदेश है ही नहीं। सुनना ध्यान से सब लोग, शांति से। उपदेश अगर त्याग का है तो अशुभ के त्याग का उपदेश है, विषय कषाय के त्याग का उपदेश है। देखो, विषय कषाय का त्याग और शुभ भाव में मेरा जीवन हो, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हों ज्यों निजाधीन। अभी देखना, ताते अब ऐसी करो नाथ, बिछरू न कभी तुम चरण साथ। तो ये कौन से भाव का उपदेश? इसमें कौन से भाव की भावना भाई गई है? चरण माने क्या? भगवान के पांव पकड़े रहे हमेशा, छोड़े नहीं कभी, हैं? चरण का अर्थ है आचरण। आचरण माने मार्ग, मार्ग माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो कभी ना छूटे। लेकिन भाषा में भगवान को मुख्य करके बात करते हैं कि आपके चरणों का साथ कभी भी न छूटे। तो ज्ञानी श्रावक की भूमिका में तो ये आपकी भक्ति सदा बनी रहे। ये नियम सार में एक कलश आता है बहुत बढ़िया, दैवी योग से मैं यदि भवनवासियों में चला जाऊं, स्वर्गों में चला जाऊं, समझ में आया ना, मनुष्यों में चला, कहीं भी चला जाऊं, लेकिन आपके प्रति जो मेरी भक्ति है वो सदा मेरे साथ में रहे। जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सदा में स्तु सदा में स्तु सदा में स्तु भवे भवे। अब तो जैसे वो सुबह भाई साहब चिंता कर रहे थे ना कि ये चीजें लोक व्यवहार की बहुत सी लुप्त हो गई, इसे ये भी लुप्त होती जा रही। बच्चों को वास्तव में ये दर्शन पाठ वगैरह भी पढ़ाने चाहिए, याद कराने चाहिए, इनका अर्थ बताने से। अपन ने वो रखी है दर्शन स्तुति कोर्स में, मैं तो प्रॉपर इसकी बात करता हूँ। तो क्या क्या बात चल रही है? क्रोध मान माया लोभ छोड़ो, विषय कषाय छोड़ो, हिंसा झूठ चोरी कुशील प्रतिज्ञा। कोई मुनिराज बनते हैं तो पापों के त्याग की प्रतिज्ञा करते। चत्ता पावारंभम 79 गाथा है ना, पापारंभ के त्याग की प्रतिज्ञा करके भी यदि मोह को नहीं छोड़ा तो
आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा है वो 79 गाथा। तो ये सुबराग भी छोड़ने लायक है, इसका ज्ञान तो कराया जाता है, लेकिन प्रतिज्ञा कर लोगे आज से ये सुबराग नहीं करेंगे, ऐसा किसी शास्त्र में हो तो बताओ। क्यों नहीं? क्योंकि वो भूमिकानुसार सहज छूटता जाता है। जैसे जैसे ऊपर की भूमिका प्रकट होती है तो निचली भूमिका का शुभ भाव भी छूटता जाता है। चौथे गुण स्थान वाले के दया दान इत्यादि के शुभ भाव वो अलग टाइप के हैं, तो 5वें में अणुव्रत के हैं, 6वें में व्रत समिति के हैं, महाव्रतों के हैं, उनका टाइप बदलता जाता है और स्टैंडर्ड बहुत सुपर फाइन होता जाता है। तो ये ऐसा है नहीं, ये काय में लगाना, मोक्ष मार्ग नहीं है, बस हो गया। कोई भी देह को आत्मा का आत्मा मनुष्य है तो ऐसा है नहीं, इसका नाम व्यवहार है ही पना है। अभी और स्पष्टीकरण आएगा कि व्यवहार का ग्रहण भी ज्ञान में होता है, क्रिया में नहीं। 1 घंटा पूजा कर ली तो व्यवहार कर लिया, और प्रवचन सुन लिया तो निश्चय कर लिया, ऐसी मान्यताएं हैं। अरे पूजा भी बाह्य क्रिया है, प्रवचन भी बाह्य क्रिया है, दोनों स्वभाव है, उसके निरूपण में 2 नए बनते हैं। समझ में आया? तो जो व्यवहार से निरूपण किया जाता है वो उपचरित है, यथार्थ नहीं है, ऐसा जानना यही उसका ग्रहण है, और वो यथार्थ नहीं है ये ऐसा जानना यही उसका त्याग है। ज्ञान में ही ग्रहण होता है व्यवहार ने का, यानी व्यवहार से परमार्थ को समझना ये उसका ग्रहण है, और व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, ये उसका त्याग। 2-3 दिन पहले शायद 3 पॉइंट बताए थे कि व्यवहार की 3 विशेषताएं हैं। स्वयं परमार्थ नहीं होना, परमार्थ का प्रतिपादन करना, और अन्यत्र भटकने से बचा देना। जैन दर्शन का व्यवहार परमार्थ की ओर ले जाता है तो कुमार्ग से बचा देता है। सच्चे देव सद्गुरु की श्रद्धा अगर सच्ची श्रद्धा होगी, उनके स्वरूप की समझ सच्ची होगी, तो वो सम्यक्त पोषक होगी, वो हमें सम्यक्त की ओर ले जाएगी। समझ में आया? जैसे कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनके सेवक, इनको क्या बोलते मालूम आपको? सट अनायतन। कुगुरु कुदेव कुवरस सेवक की नहीं प्रशंसा उचरे है, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगरादिक तिनैन नमन करे है। तो क्यों नहीं करता? उनको नमन नहीं करने का मतलब ये है कि हमें वो राग द्वेष इष्ट नहीं है, और वीतरागी देव को नमन करने का मतलब ये है हमें वीतरागता और सर्वज्ञता ही इष्ट है। तो ये हो गया ना, वे सम्यक्त पोषक बात हो गई ना। तो जो देव सद्गुरु की श्रद्धा व्यवहार से सम्यक्त कही जाती है, तो वो निश्चय सम्यक्त का स्वरूप बताती है, और कुगुरु कुदेव में भटकने से बचा देती, कुमार्ग में भटकने से बचा देती। बहुत सुंदर प्रकरण है ये। ऐसा निर्देश पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7 पृष्ठ 251 पर दिया है। इस पद्धति से अर्थ करने पर भी व्यवहार परमार्थ का ही प्रतिपादन करेगा। ये यथार्थ नहीं है ऐसा जानो तो परमार्थ तक पहुंचोगे। जैसे जो 6 नंबर की सीढ़ी पे खड़े हैं, ये तो उदाहरण की बात है, तो उसमें से पैर हटाओगे तो 7वीं पे चढ़ पाओगे, हैं? और वहीं खड़े रह जाएंगे तो वहीं खड़े रह जाएंगे। देखो अभी एक अलग शैली में ये निश्चय व्यवहार के रहस्यों की चर्चा आगे बढ़ती है, थोड़ा स्टाइल अलग है। निश्चय व्यवहार नए के प्रयोगों का मर्म समझने के लिए निम्न 4 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी जो 3 बताए थे वो तो केवल व्यवहार नए के बारे में थे। अभी जो 4 हैं ये भी व्यवहार नए पर लागू होते हैं, लेकिन समग्र नए प्रक्रिया को बताते हैं। देखना लिखा है आबा सादा। पहला है प्रतिपादक वाक्य, किसकी बात चल रही है, एक क्या बोला जा रहा है। प्रतिपादक वाक्य सारी जिनवाणी है, सारी जिनवाणी में नयों से ही कथन होता है। आत्मा प्रमत्त परमत्त नहीं है, ये भी प्रतिपादक वाक्य है।
हैं, और आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, ये भी प्रतिपादक वाक्य है। आत्मा घटपट रथ इत्यादि का करता है अथवा शरीर आदि की क्रियाओं का करता है। अब नए तो इसमें अंडरस्टूड है, बोलने में तो यही आएगा। हर बार हम निश्चय से कह रहे, हम व्यवहार से कह रहे, ऐसा बोला जाता है? नए जो है वो ज्ञान में समझे जाते। नए माने अपेक्षा, विवक्षा, वक्ता के एंगल, समझ में आया? वो ज्ञान में समझे जाते हैं, वाक्यों के साथ में बोले नहीं जाते। जिनवाणी में जगह जगह नई नहीं लिखे, इसमें ये नहीं लिखा है कि राजा ऋषभदेव नाभि राय के पुत्र थे, फिर कोष्टक में लिख दो व्यवहार नए से, असद्भुत व्यवहार नए से, हैं? और फिर ऋषभदेव ने दीक्षा ली, उसमें भी लिख देना व्यवहार नए से। फिर उनने 1000 वर्ष तक तपस्या करी, फिर लिख देना व्यवहार नए से। फिर अपने आत्मा में लीन हो गए, तब लिख देना निश्चय नए से। और लिख भी नहीं सकते, क्योंकि जो चीज किसी अपेक्षा निश्चय से है वही उससे ऊंची अपेक्षा से व्यवहार नहीं बन जाती। जो सीढ़ी नीचे की अपेक्षा ऊपर है, ऊपर वाली सीढ़ी की अपेक्षा वो नीचे कहलाने लगती। बात समझ में आई? तो कैसे लिखोगे? देखो आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। एक सही घटना आपको बताता हूँ, सही प्रसंग है। हम सोनगढ़ से दूसरी साल गए थे, तब वापस आने के बाद में हमारे गुलाब चंद जी साहब जानते हैं, करेली में पंडित धन्ना लाल जी ने एक शिविर लगाया। बहुत उत्साह था लोगों। वो हमारे मामा जी थे, वो 50 महिलाओं को टूर टिकट बनवा के अकेली अपनी जिम्मेदारी पे सोनगढ़ ले जाया करते थे। 2 महीने पहले रेलवे से टूर टिकट बनवा लिए, 1/4 किराए में बन जाती थी, और उतना पूरा घूम आना पूरा, हाँ, सर्कुलर टिकट। तो वहाँ शिविर लगाया, तो वहाँ एक समाज के नेता थे, अच्छे अध्यक्ष थे समाज के। तो मेरे वहाँ निश्चय व्यवहार पे प्रवचन होते थे, तो बड़े खुश होते, बड़े बहुत अच्छा लगता था सबको। और इतना गहरा चिंतन तो नहीं था, लेकिन मोक्षमार्ग प्रकाशक का आधार था। तो उन्हें ये बात निश्चय से है, ये बात व्यवहार से है, ऐसा उनको बहुत चित्त में बैठ गया। तो कोई भी बात बोलें तो कहने लगे व्यवहार से। आपस की चर्चा में भी कोई बात करे ना, हैं, उनसे कौन सा फलाना काम हो गया, हाँ मैंने उनसे कह दिया, फिर बोल दें व्यवहार से। ऐसा उनको पूरा उसका नशा चढ़ गया। तो एक दिन बोले, कल आपको हमारे यहाँ निमंत्रण है, तो भोजन के लिए पधारना है। फिर बोले व्यवहार से। और मैंने पंडित जी से पूछा कि जी तो व्यवहार से बुला रहे हैं, अब जाना कि नहीं जाना, क्या मतलब समझना इसका है? तो ये है भाई, लोक जीवन में भी नए विवक्षा। तो आत्मा को इस भोजन की क्रिया का कर्ता कहना ये व्यवहार है, समझ में आया? और हम बुला रहे हैं, वो भाव तो हमारा यथार्थ है, हैं? उसमें व्यवहार नहीं है। लेकिन क्या करें, जगत वो मर्म नहीं समझ पाता। तो सबसे पहले आपको जिनागम सारे चारों अनुयोग, 3 अनुयोग तो 99% व्यवहार नय के कथन शैली पर ही आधारित हैं। और द्रव्यान योग में भी जहाँ शुद्ध आत्मा का विषय बताना है, दृष्टि के विषय का वर्णन करना है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप दिखाना है, वहाँ निश्चय नय की प्रधानता वाले कथन होते हैं और व्यवहार नय के निषेध वाले कथन होते हैं। गुण स्थान आत्मा नहीं है, मार्गणा स्थान आत्मा नहीं है, ये 29 भाव आत्मा के नहीं है, आत्मा इनसे भिन्न है। भेद ज्ञान के प्रयोजन के लिए व्यवहार नय से आत्मा को जो कहता है, ऐसे कथनों का निषेध और शुद्ध नय वाले कथनों का प्रतिपादन। बाकी द्रव्यान योग में भी बहुत सारे कथन तो व्यवहार नय की प्रधानता है। अरे आत्मा को केवल ज्ञान का कर्ता कहना भी सद्भुत व्यवहार नय का कथन है। वो व्यवहार नय भी अकेला एक ही थोड़ी है, वे भी 4 भाई हैं और चारों का वजन अलग अलग प्रकार का है? ये भी प्रकरण है इसमें। तो देखो प्रतिपादक वाक्य में क्या लिखा, इससे आशय जिनागम में उपलब्ध कथनों से है। संपूर्ण जिनागम में वस्तु स्वरूप
अथवा मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया। ये पॉइंट ध्यान, दो चीजें बताई हैं सारी जिनवाणी में, आत्मा का स्वरूप बताया है और मुक्ति का मार्ग बताया। मूल चीज तो मुक्ति का मार्ग है। तीर्थंकर भगवान को आत्मा का नेता नहीं कहा गया, काय का नेता कहा गया? मोक्ष मार्ग से नेताराम। दिव्य ध्वनि काय के लिए खिरती है? भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग बताने के लिए ही दिव्य ध्वनि खिरती है। तो उसमें आत्मा कहां से आ गया? क्योंकि आत्मा को जानना मोक्ष मार्ग का पहला कदम है। 7 तत्वों को, यथार्थ प्रयोजनभूत तत्वों को जानना, उनका भाव भाषण होना यथार्थ निर्णय पूर्वक, ये मोक्ष मार्ग का पहला चरण है। सम्यक्त के भी पहले तत्व निर्णय की बात है, तो उसमें जीव अजीव आश्रव बंध सम्मान निजरा मोक्ष, फिर जीव अजीव में जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। सुबह मैंने बताया था ना, देखो गुरुदेव वस्तु स्वरूप में से मोक्ष मार्ग किस चतुराई से निकालते कि प्रत्येक वस्तु उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाली है, ऐसा जानकर ये निर्णय करना कि जो भी पर द्रव्यों में पर्याय होती हैं उसकी कर्ता वो वस्तु स्वयं है, हम नहीं है। क्योंकि उत्पाद व्यय का स्वभाव उसके भीतर भी है, अकेले हम ठेकेदार थोड़ी हैं सबके परिणमन कराने के। तो सारा जिनागम में प्रतिपादक वाक्य ही मिलेंगे। जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा संसारी है, आत्मा देह से भिन्न है, इसलिए देह आदि की क्रिया का कर्ता नहीं है। अथवा आत्मा मनुष्य है और वो शरीर आदि की क्रिया का कर्ता है। रात्रि भोजन करने में पाप बंद होता है, तो रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है? ये प्रतिपादक वाक्य, ये वाक्य हैं, ये किसी बात को बताने वाले हैं। आदि सभी कथन प्रतिपादक वाक्य कहलाते हैं, क्योंकि वे किसी अपेक्षा से वस्तु स्वरूप का ही निरूपण करते हैं। अब वो वस्तु का उपचरित कथन कहें या यथार्थ कथन कहें, बात तो वस्तु के बारे में ही कहेंगे, और मोक्ष मार्ग भी उसमें शामिल हो जाता है। अभी दूसरा नंबर काय का है प्रतिपाद्य विषय। किसका प्रतिपादन हो रहा है, ये जरा सावधानी से समझने की बात है। विभिन्न प्रकार के वचनों की वाच्यभूत वस्तु ही प्रतिपाद्य विषय है। ये जानना आवश्यक है कि ये बात किसके बारे में कही जा रही है, अन्यथा स्पष्ट निर्णय होने के बजाय संशय और भ्रम खड़े हो जाएंगे। शायद एक आध 2-4 दिन पहले भी ये बात आ गई यहाँ पे, अब वहां आएगी, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। घी का घड़ा और घड़े का घी, ये दोनों वाक्य हैं। ये एक ही चीज है, दोनों का एक ही मतलब होता है कि फर्क है दोनों में? है प्रतिपाद्य बिंदु का फर्क है। इसमें लिखा है, देखो, घी का घड़ा और घड़े का घी, ये दोनों कथन व्यवहार के हैं, दोनों कथन उपचरित हैं, लेकिन कौन सा कथन किसके बारे में क्या कह रहा है? परंतु इनके प्रतिपाद्य विषयों में अंतर है। घी का घड़ा कहने का आशय उस घड़े से है जिसमें घी रखा है। तो बात किसकी चल रही है? घी के घड़े कहने में भजन कहो या मुख्यता कहो, मुख्यता तो ठीक है, किसके बारे में बात चल रही है, किसका परिचय दिया जा रहा है? घी का घड़ा कह के किसका परिचय दिया जा रहा है? तो अर्थात बात घड़े की ही है, घी की नहीं। इसलिए इस कथन का प्रतिपाद्य विषय घड़ा है, घी नहीं। इसी प्रकार अब उलट गया मामला, घड़े का घी कहने का आशय उस घी से है जो घड़े में रखा है। अब बात घी की हो गई, घड़े का घी बोला तो बात घी की हो गई, घी का घड़ा बोला तो बात घड़े की हो गई। लेकिन दोनों कथनों में परिचय उपचार से, संयोग से दिया गया। वो घड़ा ले आओ जिसमें घी रखा है, तो जिसमें घी रखा है ये तो पहचान कराई है
बुलाना तो घड़ा है, समझ में आया। और वो वाला घी लाओ जो घड़े में रखा है। इसमें घी की पहचान घड़े से कराई है और घी का घड़ा में घड़े की पहचान घी से कराई है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ऐसे प्रयोग दिन रात अपन करते हैं। अतः घड़े का घी कहने का आशय उस घी से है जो घड़े में रखा है, अर्थात बात उसके घी की है, घड़े की नहीं। अतः इस कथन का प्रतिपाद्य विषय घी है, घड़ा नहीं। इस उदाहरण में सुनना ध्यान से, ये तो उदाहरण सिद्धांत में कैसे लगाना, सिद्धांत में क्या समझना है इससे। दोनों वाक्य अलग अलग हैं, परंतु पंचेंद्री जीव कहने में शरीर और जीव दोनों ही प्रतिपाद्य बिंदु हो सकते, इसलिए वक्ता के अभिप्राय को नय कहते। वक्ता अभिप्राय या ज्ञात और अभिप्राय नया, अभिप्राय वाणी में नय नहीं होता। अब वो वाणी से कहना क्या चाहता है, नय का आधार उसका अभिप्राय बनता है। हमने बोला पंचेंद्री जीव, इसमें शरीर को भी जीव कहा जाता है और जीव को भी शरीर कहा जाता है। गजब बात। जीव का परिचय शरीर की तरफ से दिया तो भी पंचेंद्री जीव बोलेंगे, और शरीर के साथ में जीव है तो उपचार से शरीर को भी जीव कहते। वास्तव में पंचेंद्री कौन होता है? शरीर होता है कि आत्मा होता है? पंचेंद्री कौन होता है? इंद्रियां किस में होती, शरीर में कि आत्मा में? इंद्रियां तो शरीर में होती है ना। तो और अपन ने पंचेंद्री जीव कहा तो शरीर को ही तो जीव कहा ना। कौन से शरीर को जीव कहेंगे? जिसके संयोग में जीव है उस शरीर को पंचेंद्री जीव बोला जाएगा, और जिस जीव के जो जीव पंचेंद्री के संयोगों में है उस जीव को पंचेंद्री जीव बोला जाएगा। ये कॉमन वाक्य है। ये घड़े का घी और घी के घड़े के समान पलटता नहीं है। इधर घड़े का घी और घी के घड़े में तो स्थान परिवर्तन हो गया, लेकिन पंचेंद्री जीव में जीव पंचेंद्री और पंचेंद्री जीव, ऐसा स्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं है। खाली पंचेंद्री जीव बोलो तो वक्ता इसी वाक्य से जीव का भी उपचरित कथन करता है और शरीर का भी उपचरित कथन करता है, जहां जो प्रकरण हो, जहां उसको कहने की आवश्यकता हो। हाँ, देखो जीव को भी 5 इंद्री वाले शरीर के संयोग की अपेक्षा पंचेंद्री जीव कहते, और 5 इंद्री मय ये शरीर पौद्गलिक होने पर भी जीव के संयोग की अपेक्षा उसे जीव कहा जाता है। अच्छा, जो जीव दया का या जीव रक्षा का प्रकरण आता है तो आत्मा की रक्षा करते, आत्मा दिखता है, और आत्मा तो मरता ही नहीं है, उसकी क्या रक्षा करोगे भाई साहब? किस बात की रक्षा होती बोलो? प्राणियों की रक्षा करना, प्राणी दया करना, पानी छान के मरे पीना या यूज करना, और मर्यादा की वस्तुओं का उपयोग करना, चलने में उठाने में। हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी तरस जीवन काजू बेराधी हैं, बिन देखे धरी उठाई, ये सब आता है ना अपने पापों की लिस्ट काय में, आलोचना पाठ में। तो अगर अपन जीव रक्षा करते हैं, संयम का, संयम में 2 भाग हैं, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। समझ में आया? तो इंद्रिय संयम में तो 5 इंद्रिय के विषय और मन के विषयों में अपनी प्रवृत्ति न जाए, उसमें तो किसी के मरने नहीं मरने का सवाल नहीं, अपने आत्मा को ही बचाना है पापों से। लेकिन प्राणी संयम में तो जीवों के प्राणों का घात न हो, इसका ही तो ख्याल रखते ना। मक्खी न मर जाए, मच्छर न मर जाए, चींटी न मर जाए, तो आत्मा तो मरता नहीं है, और शरीर का कुछ भी हो जाए इससे क्या फर्क पड़ता है? तो वास्तव में दया किस बात की पाली जाती है? जड़ प्राणों की। चैतन्य प्राण तो कभी नष्ट होते ही नहीं है। बोलो, आप सोचो विचारो सब लोग, ये 10 प्राण जो हैं, 5 इंद्री और 3 बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, इन्हीं को व्यवहार से जीव कहा है। तो व्यवहार ने इन 10 प्राण जो कि जड़ हैं, पुद्गल हैं, इनको जीव बोला।
ख्याल में आया ना। और जब रक्षा का व्यवहार करने की बात कही गई, व्यवहार से जीवों की रक्षा करने की बात कही गई, तो उसी जीव की रक्षा की बात है जिसका व्यवहार न वर्णन करता है। निश्चय न के विषयभूत जीव की तो रक्षा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन उसके प्राणों का वियोग न होवे। और देखो एक बार हमारे यहाँ देवलाली में इसका बहुत विस्तार से वर्णन हुआ था कि 10 प्राणों में जीवित रहने में एक प्राण ही प्रधान है, बाकी सब उसके सहयोगी। कौन सा? आयु प्राण। समझ में आया ना। और सारे प्राण फेल हो जाते हैं, आईसीयू में पड़े रहते हैं, तो और वो कोमा में चले जाते हैं, तो इंद्रियां काम नहीं करती, मन नहीं काम करता, मेमोरी काम नहीं करती, और एक श्वासोच्छ्वास वो उसको सपोर्ट करती। आयु और श्वासोच्छ्वास में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव बेहोश होवे तो भी सांस तो लेगा ही लेगा, श्वास लेना बंद हो जाए तो फिर गया काम से। तो श्वासोच्छ्वास आयु के टिकने में कारण है, और श्वासोच्छ्वास बंद हुई, या यूं समझ लो आयु का उदय श्वासोच्छ्वास में कारण है। दोनों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो पंचेंद्रीय जीव कहकर वक्ता जो है उपचरित कथन करता है, किसका? जीव का भी और शरीर का भी है। देखो जीव के 5 इंद्रिय वाले 56 पेज पे 5 इंद्रिय वाले शरीर के संयोग की अपेक्षा पंचेंद्रिय जीव कहते हैं, तथा इंद्रियमय ये शरीर पौद्गलिक होने पर भी जीव के संयोग की अपेक्षा उसे जीव कहा जाता है। अतः ये ध्यान रखना आवश्यक है कि कब शरीर के संयोग वाले जीव का कथन है और कब जीव का संयोग होने से शरीर को जीव कहा गया है। ये गुणस्थान इत्यादि ये जीव के हैं, ये अचेतन को चेतन कहने का व्यवहार है। ये अपने है ना, इसमें सब समय सार के जीव अधिकार में ये वर्णादि और रागादि भाव वास्तव में निश्चय से तो ये पुद्गल के हैं, तो भी इन्हें जीव कहा गया। और उदाहरण कितना स्थूल पता है? राजा जैसे निकलता है तो 2 कोस में राजा निकला, तो राजा इतना 2 कोस में फैलता है। तो राजा तो एक जगह अपने रथ में बैठा है, 4 फुट की जगह में वहां फैल पसर के आराम से मोटा ताजा। लेकिन बाकी उसके जो राजा नहीं है लेकिन राजा के साथ में हैं, ऐसे हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, सैनिक, मंत्री, सिक्योरिटी गार्ड जो राजा की तनख्वाह पे पलते हैं, वे भी राजा के लश्कर में या उसकी सवारी में शामिल हो गए। कितना बड़ा, इतने 2 कोस में से राजा निकला है कि नहीं? ये उदाहरण समय सार में है। तो एक जीव राजा और सेना पुद्गल की क्या है? राजा कौन है? चेतन राजा। और सेना कौन सी है? वो पुद्गल की है। लेकिन जिस तरह राजा के साथ में रहने वाले हाथी घोड़ों को भी राजा की सवारी में उनके वैभव में बोला जाता है, वैसे उस जीव के संयोग में रहने वाले वर्णादि और रागादि को जीव कहना ये व्यवहार दिखला दिया। ऐसा लिखा है गाथा में, ये व्यवहार दिखाया है। तो जीव कब जीव का संयोग होने से शरीर को जीव कहा है? समय सार गाथा 27 एवं 46 की टीका में, यहाँ 46 को याद करना, जीव और देह दोनों को अर्थात उनकी संयोगी पर्याय को, जीव की भी पर्याय और शरीर की भी पर्याय, वह 2 द्रव्यों की, तभी तो उसका नाम है असमान जाति पर्याय। हैं 2 पर्याय भिन्न भिन्न, शरीर की तो अनंत परमाणुओं की हैं, लेकिन एक ग्रुप मान के चलें, लेकिन दोनों विरुद्ध जाति के पदार्थों के संयोग को एक पर्याय कहने का व्यवहार, उसका नाम है मनुष्य है, देव है, नारकी है, त्रेंच है। तो ये 2 बोल आज हुए। इस समय अपना हो रहा है लगभग 10 मिनट बाद ही बाल बोध की कक्षा का समय है। 4 बिंदु अपन ने उठाए हैं, प्रतिपादक वाक्य, प्रतिपाद्य विषय, अब प्रतिपादन का संदर्भ यानी अपेक्षा,
किस व्यू से, किस प्रसंग में क्या बताया जा रहा है और क्यों बताया जा रहा है, प्रतिपादन का प्रयोजन। तो संदर्भ और प्रयोजन की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं, समय हो गया।